हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सॉरी। गुड इवनिंग अक्षिता। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप लोगों की मुझे, कि सर ने कहाँ तक करवा दिया या क्या क्या कवर किया, मुझे एक बार बता दो। फिर हम आगे के पॉइंट कवर करेंगे, है ना? सर ने क्या क्या कवर किया वो बता दो एक बार। सर मशीन के वो करवाए थे। नंबर लास्ट क्वेश्चन था, वेर नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। अच्छा। ओके, कॉन्सेप्ट में क्या क्या करवाया था? सर कॉन्सेप्ट में एक वो क्या बोलते हैं, 4 डिजिट इवन नंबर को 4 में 4, ये तो करने बोला था सर। 2 सेकेंड लिखा हुआ है, बताता हूँ सर। 2 कॉन्सेप्ट कराए थे, एन माइनस आर बाय एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल वाला, और एन फैक्टोरियल इंटू एन आर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल वाला। अच्छा, ओके, 2 कॉन्सेप्ट कराए थे ठीक है, सर। ठीक है, ओके। यस सर। चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन कराया था तो मैं ये मान के चलूं कि कॉम्बिनेशन कराया था, सब मान के चलूं ऐसा कि कॉम्बिनेशन हो गया था। यस सर। चलो, तो कुछ एडवांस चीजें हैं जो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वही मैं कॉम्बिनेशन पकड़ लेता हूँ सबसे पहले, है ना? कॉम्बिनेशन, ठीक। ठीक है, 2 मिनट और लेते हैं ताकि बाकी बच्चे एक बार ज्वाइन कर लें, है ना? संस्कार आया, सीजन आया, ठीक है, चलिए मैं चलो फिर चलता हूँ ना, बाकी आते रहेंगे धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे देयर इज नो मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट, है ना? जहाँ पे आपको अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, है ना? जहाँ पे आपको अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। तो कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलते हो? ग्रुपिंग भी बोलते हो, है ना? कि कोई ग्रुप इकट्ठा करना है या कोई कलेक्शन करना है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना? यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है? ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना? ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, याद है सब लोगों को? क्या फॉर्मूला था? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता था मेरा, है ना? ये मेरा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है? जैसे अगर कोई आपसे पूछे 5C2, इसका मतलब क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, फिर ये एज इट इज 2 फैक्टोरियल, और इस 5 में से 8 माइनस हो जाता है, तो डेट इज 3 फैक्टोरियल, ये आएगा इसका मतलब, है ना? आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या क्या सवाल आ सकता है ये देखो, है ना? कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है? तो अब इसमें 2 चीजें आती हैं, ध्यान से समझना दोनों चीजों को। अगर आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर वो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, और अगर आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो सम आर अलाइक, सम आर अलाइक का मतलब समझ गए ना? मतलब कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है? हम दोनों ही चीजों को समझते हैं। क्या होता है?
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लो जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके पास 5 जो है वो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 5 चॉकलेट है ना? ठीक है, और आपको बताना कि नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। और ये 5 डिफरेंट चॉकलेट है, ये ध्यान में रखना, 5 डिफरेंट चॉकलेट, 5 डिफरेंट चॉकलेट है, नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी आदमी कितना सेलेक्ट कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे 5C0, या तो एक भी सेलेक्ट नहीं करेगा, और 5C1, और 5C2 मतलब 5 में से 2 चॉकलेट ले लेगा, और 5C3, ठीक है, और 5C5, 5C4 और 5C5, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया? पहले यहां तक बता दो फिर मैं आगे चलूंगा। नंबर ऑफ सिलेक्शन का मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना, मतलब कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है वो। अब हमने एक चीज पढ़ी है, ठीक है ना, या नहीं पढ़ी है तो आप लिख लेना, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, nc0 a की पावर n, b की पावर 0, nc1 a की पावर n-1, b की पावर 1, nc2 a की पावर n-2, मतलब a कम होता जा रहा है, b बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आखिरी जो आएगा बेटा nCn a की पावर 0 और b की पावर n, ये आएगा, a की पावर 0 और b की पावर n आएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझना, अगर आपको कोई ये बोले इसकी वैल्यू निकालनी है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेके और ncn, इसकी वैल्यू निकालनी है, ncn, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर n हो जाता है। यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, तो nc0 nc1 nc2 से ncn की वैल्यू 2 की पावर n होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फटाफट से लिख लो, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, कितने लोग समझ गए? इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन का आंसर क्या आएगा, आपको क्या निकालना था, जैसे 5C0 से लेके आपको निकालना था 5C5 तक, ठीक है, ओके क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा, 2 raised to power 5, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो अगर आपके पास 5 चॉकलेट है तो आप 32 वे से उसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। आया समझ में? संस्कार आ गया समझ में, सीजल आ गया समझ में? संस्कार क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है ना, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है ना, इज इक्वल टू p प्लस क्यू, है ना। मतलब p प्लस क्यू का मतलब क्या है, p जो है वो एक जैसे हैं, अलाइक है, p एक जैसे हैं, और q अलाइक है, मतलब ये एक जैसे हैं, ठीक है, क्लियर है। जस्ट आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल कि मान लो जैसे आपके पास ये 5 चॉकलेट है ना, ये 5 चॉकलेट है। अब आपको ये बोल दे कि 5 चॉकलेट में से 2 डेयरी मिल्क है, ठीक है, और कौन से चॉकलेट होते हैं, अरे कमाल हो गया, नाम ही भूल गया। मान लो 2 डेयरी मिल्क है, क्या नाम होता है बताओ ना यार, 5 स्टार, चलो ठीक है, तो 3 5 स्टार है, किटकैट मान लो, चलो 3 किटकैट है, ठीक है। तो 2 आपके पास डेयरी मिल्क है और 3 आपके पास किटकैट है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आपको बताना है नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन बताना है। अब लोगों से गड़बड़ी हो जाती है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो इसका आंसर भी 2 की पावर 5 लिख देता है, जो कि गलत है, ठीक है। अब इसको समझना है कि इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसको मैंने पहले ऑरली करके बताते हैं। वो एक भी चॉकलेट नहीं सिलेक्ट करेगा पहले, ये हो सकता है कि वो एक भी चॉकलेट ना ले, ठीक है, ऐसा तो एक ही केस बनेगा कि उसने कोई भी चॉकलेट नहीं लिया। फिर वो एक चॉकलेट ले सकता है, अब वो एक चॉकलेट लेगा तो उसको क्या मिलेगा, या तो डेयरी मिल्क मिलेगा, या तो किटकैट मिलेगा, या तो डेयरी मिल्क मिलेगा, या तो किटकैट मिलेगा। तो मतलब देयर आर 2 पॉसिबल वेज, है ना। अगर उसको 2 चॉकलेट चाहिए, तो क्या क्या ले सकता है खुद बताओ, या तो दोनों डेयरी मिल्क ले लेगा, या तो दोनों किटकैट ले लेगा, या तो एक डेयरी मिल्क और एक किटकैट ले लेगा। तो देयर आर 3 पॉसिबल केसेस।
या फिर 3 चॉकलेट लेगा, तो 3 चॉकलेट में क्या कहानी बनेगी? 3 चॉकलेट में 2 डेयरी मिल्क, 1 किटकैट, 2 डेयरी मिल्क, 1 किटकैट, 2 किटकैट, 1 डेयरी मिल्क, या 3 किटकैट, तो मतलब 3 ही हो गई। 4 लेने होंगे तो क्या बनेगा? 1 ये और 3 ये, है ना? या 2 ये और ये 2 ये, मतलब 2 वे यहाँ बनेंगे। पांचों की पांचों लेनी होंगी तो 1 बनेगा। तो टोटल केस कितना? 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, तो देयर बी टोटल 12 केसेस। कितने केसेस बने? 12। और वैसे अगर आप गिन के देखते तो होते 2 की पावर 5 जो कि आता 32, तो आपका आंसर गलत हो गया वहां पे। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालना है, जैसे ये पी है, ये क्यू है, तो मैं ये बोलता हूँ इसकी वैल्यू ये पी है, मतलब यहाँ पे पी की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू 2 है, और क्यू की वैल्यू 3 है, ठीक है? तो इसका जो नंबर ऑफ सिलेक्शन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? p प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई q प्लस 1, ठीक है? तो p की वैल्यू 2 थी, तो 2 प्लस 1, और ये हो गया 3 प्लस 1, कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर टू एवरीवन? बताते चलो बेटा। आदर्श आ रहा है समझ में? सेजल आ गया बेटा समझ में? चलो आगे। ओके, नाउ कम टू कि मैं ऐसे में अगर ये बोलता हूँ कि भाई आगे अगर आपको देखना है कि एटलीस्ट वन सिलेक्शन, है ना, एटलीस्ट वन सिलेक्शन, एटलीस्ट वन सिलेक्शन, तो ठीक है, क्लियर है? ये पूछ सकते हैं एटलीस्ट वन सिलेक्शन, तो एटलीस्ट वन सिलेक्शन का क्या आंसर आएगा? एटलीस्ट वन सिलेक्शन का आंसर क्या आएगा? जैसे मान लो वो था कौन सा, 5 डिस्टिंक्ट वाला है ना, अगर डिस्टिंक्ट वाला है तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वाले में क्या करते थे आप समझते जाओ। आप क्या करते थे? NC0 NC1 से लेके और NCN तक करते थे, NCN तक करते थे आप, है ना, NCN तक करते थे ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n, है ना, ये करते थे। चलो, तो अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई आपको यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, ये पूरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको उधर ले जाओगे, तो ये क्या आएगा? 2 की पावर n माइनस NC0, और NC0 की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर n माइनस 1। तो अगर ये है, जैसे कोई अगर ये बोले कि मेरे पास देयर आर 5 एप्पल, है ना, 5 एप्पल है, नहीं एप्पल तो सेम हो जाएंगे, है ना, 5 मान लो डेयरी मिल्क है, 5 चॉकलेट ही मान लो, 5 डिफरेंट चॉकलेट, है ना, डिफरेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। वो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इफ ए स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन चॉकलेट, है ना, तो क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 5 माइनस 1, क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसी में एटलीस्ट 2 बोले तो क्या आएगा? एटलीस्ट 2 बोले तो क्या आएगा? एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 सिलेक्शन, एटलीस्ट 2 सिलेक्शन, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसको भी उधर ले जाओगे, इसको भी उधर, तो एटलीस्ट 2 सिलेक्शन क्या होता है? 2 की पावर n माइनस माइनस NC0 माइनस NC1, माइनस क्या आता है? NC1, ये आंसर आता है, ठीक है। तो जैसे 5 चॉकलेट है, जैसे बोला एटलीस्ट 2 चॉकलेट है, क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 5 माइनस 5C0 माइनस 5C1, ये आ जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अच्छा, वहां पे कहानी थोड़ी उल्टी हो जाएगी, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू n, है ना, ये मान के चल रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है, क्लियर। अब मुझे निकालना है यहाँ पे एटलीस्ट वन वाला, है ना, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन में तो हम क्या करते थे कि ये जो जीरो वाला केस है माइनस करते, तो जीरो वाला एक ही केस होता है, जीरो वाला एक ही केस होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा एटलीस्ट वन में? P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1, और S प्लस 1, और माइनस 1, ठीक है, क्लियर। एक केस जहां पे आपने एक भी चॉकलेट नहीं उठाई। अब एटलीस्ट 2 में क्या होगा, कोई बता सकता है? एटलीस्ट 2 में क्या होगा? एटलीस्ट 2,
एटलीस्ट टू में क्या होगा? एटलीस्ट टू में क्या होगा? क्या आंसर आना चाहिए? मतलब ये तो आएगा ही p+1, यहाँ पे क्या आएगा q+1, यहाँ पे क्या आएगा r+1, यहाँ पे क्या आएगा s+1, यहाँ पे क्या आएगा -1 और -4। अगर ये चार चीजें 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। मतलब जो 4 चॉकलेट लेगा, एक एक चॉकलेट लेगा ना वो एक, तो एक पी टाइप की लेगा, एक क्यू टाइप की लेगा, एक आर टाइप की लेगा और एक एस टाइप की चॉकलेट लेगा। तो एक चॉकलेट लेगा पी टाइप की, एक एस क्यू टाइप की, एक एस टाइप की और एक आर टाइप की, ये चॉकलेट लेगा। ये आंसर क्लियर है आप लोगों को? ये कब करना है? इन सम आर सिमिलर है, सम आर सिमिलर, सम आर अलाइक, सम आर अलाइक। कितने लोग समझ गए? प्लीज आंसर देते रहो बेटा। अंडरस्टूड, ओके ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अब देखो कॉम्बिनेशन में और क्या सवाल पूछ सकता है? कॉम्बिनेशन में सवाल क्या पूछता है? बड़े सिंपल से रहते हैं, जैसे अच्छा ये चीज ध्यान में रखना, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो ना एनसीआर वाला, तो ये हमेशा उसके ऊपर लगता है व्हेन एन इज डिस्टिंक्ट। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? जो आप फॉर्मूला लगाते हो ना एनसीआर वाला, वो डिस्टिंक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, हमेशा ध्यान में रखना। एन डिस्टिंक्ट होना चाहिए, आर आर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? जैसे आई एम गिविंग यू ए एग्जांपल, है ना, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि जैसे इफ समवन इज सेइंग कि भाई अपने पास रेड है, फिर एक ब्लैक बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, एक वाइट बॉल है, दो रेड है अपने पास, ठीक है? दो क्या है अपने पास? रेड है, ठीक है, क्लियर? अब अगर कोई आपको ये बोले कि आपको इसमें से आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है ना, 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, ध्यान से समझना, क्योंकि कैट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे बताओ? बताओ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ ना आंसर। आंसर ओके, आंसर कितना है? 6 से। आयुष्मान क्या आंसर है? कौन कौन है ये तो देख लिया आंसर, तो अभी तो आज कम ही बच्चे दिख रहे हैं मेरे को। ओके चलो ठीक है, बताओ आयुष्मान क्या आंसर है? 60 ways to select 3, 60 ways, 60 ways to select। आयुष्मान दैट इज अरेंजमेंट, और वो भी गलत है। 5 into 4 into 3 वो भी गलत है। 5 into 4 into 3 भी गलत है। मतलब जब वो कब होता है मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि देयर आर 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जहाँ पे आगे पीछे अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 इसको 4 इसको 3, दैट्स अरेंजमेंट, दैट बेसिकली अरेंजमेंट, वो तो अरेंजमेंट है।
और ये सेजल ये भी गलत है, तुम्हारा भी गलत है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आप ये कर ही नहीं सकते। अब मतलब आपका आंसर या तो ये होना था, मतलब ये अगर आप बोलते तो मैं मान लेता कि भाई चलो ठीक है, हालांकि गलत तो ये भी है, गलत तो ये भी है, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता है जहाँ पे सारी डिस्टिंक्ट हो, लेकिन यहाँ पे 2 रेड हो गई है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि करना किस तरीके से रहता है, करना किस तरीके से रहता है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। एंड हाउ दैट इज पॉसिबल, कैसा पॉसिबल हो सकता है? या तो ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, है ना, ऑल 3 डिस्टिंक्ट, मतलब तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट बॉल मिले आपको, तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट मिलेंगे कि एक रेड, एक ब्लैक, एक ग्रीन और एक व्हाइट। तो मतलब इसका ऑल 3 डिस्टिंक्ट का क्या आएगा, 4C3, क्या आएगा 4C3। तो 4 में से 3 बॉल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ओके। और what will be the second case, what will be the second case, और what will be the second case, जहाँ पे 2 बॉल जो होंगी वो सेम होंगी, 2 बॉल होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, और एक डिफरेंट होगी, है ना। अब 2 बॉल सेम होंगी वो तो ऑलरेडी मालूम ही है, यही होंगी 2 रेड, है ना। तो 2 बॉल जो सेम होंगी वो तो रेड हो गई। अब उनके साथ में एक बॉल आप क्या ले सकते हो, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट ले सकते हो, मतलब 3C1। ये आपका आंसर होना था। 4C3 कितना आंसर आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट कर देना, तो यहाँ पे 4 बचेगा। इसको भी सेम तरीके से कर देना, यहाँ पे 3 बचेगा, सो आंसर शुड बी 7। ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे समझ में सबको? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, चलो। अच्छा, और क्या क्वेश्चन आ सकता है कॉम्बिनेशन के ऊपर, और क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे अगर मान लो किसी ने ये बोला आपको कि आपके पास आपके पास देर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, सबसे पहले ये लेते हैं, है ना, नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है ये समझ लो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे, जैसे ये जो है ये कोलिनियर पॉइंट है ना। 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में है तो कोलिनियर पॉइंट है, व्हेन मोर देन 2 पॉइंट्स आर इन सेम लाइन। ठीक है। अब नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये 2 पॉइंट अगर आप ले ले, तीसरा यहाँ नहीं हो सकता, अब ये यहाँ हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। क्या बोलते हैं इनको, नॉन कोलिनियर। तो अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट्स है आपको निकालना है इसमें नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन निकालनी है, नंबर ऑफ लाइन, है ना। अब लाइन के लिए आपको मालूम है कि आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट जोड़ोगे तो एक लाइन बनेगी आपकी, ये सुनो। तो नंबर ऑफ लाइन 10 अगर क्या है मेरे नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो डेट विल बी 10C2। अगर कोई आपसे पूछता है नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ, नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो डेट विल बी नथिंग बट 10C3, क्योंकि ट्राइंगल के लिए वी नीड 3 पॉइंट्स, वी नीड 3 पॉइंट्स फॉर ए ट्राइंगल। ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए सर्कल क्या होता है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये सर्कल बनता है, या तो अंदर या तो बाहर, कैसे भी करके, है ना, ये बाहर। ठीक है, इसको रोटेट करते हैं तो अगर आप पूछे कि नंबर ऑफ सर्कल कितना बनेगा, नंबर ऑफ सर्कल कितना बनेगा, तो दैट इज आल्सो 10C3, दैट इज आल्सो 10C3। ठीक है, क्लियर है? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। अब देखो, अब देखो कहानी ये है कि अगर आपको मैं ब्रेक करके बोलूँ कि आपके पास n पॉइंट है, n पॉइंट है टोटल, है ना, और उस n पॉइंट में से उसने ये बोल दिया कि r पॉइंट कोलिनियर है, r पॉइंट क्या आपके कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है। अब अगर आपको निकालना है ये तीनों के तीनों फ्रेम निकालने हैं ठीक है, कि नंबर ऑफ लाइन क्या होंगे, नंबर ऑफ लाइन, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ लाइन का। क्या होगा, NC2 माइनस RC2 प्लस 1। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, NC3 माइनस RC3, और नंबर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा,
NC3 minus RC3. Clear to everyone? ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई ये बोले कि देयर आर 10 पॉइंट्स, है ना, 10 पॉइंट है, उसमें से मैं बोल रहा हूँ देयर आर 7 कोलिनियर, सॉरी देयर आर 3 कोलिनियर पॉइंट, है ना, 3 कोलिनियर पॉइंट, या 4 मान लो, 4 कोलिनियर पॉइंट है ना, 4 कोलिनियर पॉइंट है ना, 4 कोलिनियर पॉइंट है। और अगर मान लो मैं पूछ रहा हूँ अब इसमें से नंबर ऑफ लाइन बताओ, तो दैट विल बी 10C2 minus 4C2 plus 1। नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा हूँ 10C3 minus 4C3। और ये सेम आंसर सर्कल का होगा, ये सेम आंसर किसका होगा, सर्कल का भी होगा। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? तो मैं चलता हूँ आगे फिर। संस्कार, सेजल, अंकित, आया समझ में? हरजीत, ठीक है, चलो फिर आगे चलो। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, और इसमें एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मान लो आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन है, एन साइडेड पॉलीगॉन है, एन साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है, उसके अंदर उसने पूछ लिया नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल, है ना, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, NC2 माइनस n, ठीक है, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज सो, है ना, क्यों होता है, तो हम क्या करते हैं NC2 का मतलब क्या होता है, NC2 बेसिकली रिप्रेजेंट साइड प्लस डायगोनल, है ना, साइड प्लस डायगोनल, इसको रिप्रेजेंट करता है ना, क्योंकि डायगोनल का मतलब भी लाइन ही होता है, साइड का मतलब भी लाइन ही होता है। जैसे कोई भी अगर आप पॉलीगॉन लेते हो, जैसे ये पेंटागन ले लो, मान लो ना, ये पेंटागन ले लिया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे अगर मैं इनको ग्रीन कर दूं, जैसे ये जो है, ये क्या एक लाइन है, ये जो है ये साइड है, साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है, मतलब ये साइड है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, मतलब इसके एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के अगर आपने किसी के साथ भी ज्वाइन कर दिया, नाउ दिस इज नॉट साइड, दिस इज डायगोनल, दिस इज ए डायगोनल, ये सुनो। तो अगर आपके पास कोई भी 5 पॉइंट है, आपके पास नॉन कोलिनियर होंगे 5, तो 5C2 आपकी लाइन आ गई, तो वो लाइन क्या है, साइड भी हो सकती है और डायगोनल भी हो सकती है। अब आपको डायगोनल निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड माइनस कर दो, तो n साइडेड पॉलीगॉन है, तो n आपने माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर है, कितने लोग समझ गए? जैसे मान लो वो बोलता है कि फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में आपको बताना, ऑक्टागोन में आपको बताना है, ऑक्टागोन में आपको बताना है नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, है ना, आप निकाल के बताओ नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे ऑक्टागोन में। ठीक है, तो दैट विल बी नथिंग बट क्या, तो 8 ऑक्टागोन वाला 8C2, 8C2 और -8 हो जाएगा अच्छा 8C2 क्या आएगा, 8 करूंगा तो इट विल बी नथिंग बट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू, सॉरी इनटू 2 फैक्टोरियल -8। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो दैट विल बी 28 और -8, तो दैट विल बी 20, दैट विल बी 20। तो क्या आंसर आएगा, 20 आंसर आएगा। आगे सबको समझ में? करने के लिए कैलकुलेशन इज रॉन्ग। तो हमने किया है इसमें से एक माइनस, करना था n माइनस, n मतलब नंबर ऑफ साइड, ठीक है। चलू आगे। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि जैसे अगर मान लो ये ऐसी
ऐसी पैरेलल लाइन है ना, ऐसी बहुत सारी पैरेलल लाइन है ऐसा। तो देयर आर m पैरेलल लाइंस है ना, m पैरेलल लाइंस है, m पैरेलल लाइंस, ठीक है ओके। और इसके परपेंडिकुलर जो है वो लाइन और दे के रखी है मुझे ऐसी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइन दे के रखी है, ये मुझे बहुत सारी लाइन दे के रखी है, ये मुझे बहुत सारी लाइन दे के रखी है इस तरीके से, ठीक है ओके क्लियर ओके। तो जैसे अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है, इनको अगर आप ज्वाइन करोगे, इसको 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 इसको, तो दैट विल बी नथिंग बट ए, क्या बनेगा, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा। अगर ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, मतलब एम एम वर्टिकल लाइन से एम हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपस में क्या है, वो पैरेलल है, ठीक है, एम और एन पैरेलल लाइन है ओके। अब आपको इसमें से बताना है कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप क्या करोगे, आपको पैरेललोग्राम बनाना है तो चाहिए क्या, आपको 2 वर्टिकल लाइन चाहिए और 2 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, हाँ है ना, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, यस और नो। तो क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का क्या आंसर आएगा, MC2 मल्टीप्लाई बाय NC2। आगे समझ में सबको, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है चलो फिर आगे चलो, ठीक है चलता हूँ आगे चलूँ, आ रहा है सबको समझ में। 1% इज नॉट देयर, करने का अपूर्व मिश्रा है क्या क्लास में, अपूर्व नहीं है ओके, चलो आगे चलो, ठीक है ओके चलते हैं आगे। नाउ कम टू ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग है, ठीक है, वो भी इसी के ऊपर कॉम्बिनेशन तो मैं साथ में ले रहा हूँ, साथ में ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। क्या है मेरा कि लेट्स से, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, उससे पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी मुझे, है ना, क्या समझना पड़ेगा मुझे, ओके एक एग्जांपल लेता हूँ ना, फिर उसके बाद में समझ बताना तो मेरे को ना, ठीक है, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये समझाने के लिए। जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि B1, B2, B3 और B4, है ना, मेरे पास ये 4 बॉल है मेरे पास, है ना, क्लियर है ओके। और मेरे को इनको क्या करना है, 4 बॉल को 2 बॉक्स में रखना है, तो ये फर्स्ट बॉक्स आ गया, ये सेकंड बॉक्स आ गया, ठीक है, एक बॉक्स में 3 बॉल होनी चाहिए, एक बॉक्स में 1 बॉल होनी चाहिए, ठीक है क्लियर है। एक बॉक्स में कितनी बॉल होनी चाहिए, 3, और एक में होनी चाहिए 1, ठीक है क्लियर है। तो क्या करोगे तुम बताओ मुझे, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे 3 बॉक्स, 3 बॉल कौन से रख सकते हो, या तो 1, है ना, सीधा नाम ही लिख दो, या तो 1 2 3 यहाँ रख सकते हो, 4 यहाँ रख दोगे, है ना, या फिर यहाँ पे 1 2 4 यहाँ रख दोगे और 3 यहाँ रख दोगे, या तो फिर 2 यहाँ रख दोगे और बाकी की 3 यहाँ रख दोगे, या तो 1 यहाँ रख दोगे बाकी की 3 यहाँ रख दोगे, तो दिल बी टोटल 4 केसेस, है ना। ठीक है चलो, सो जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आपको क्या करोगे, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो कि अगर ये सब डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और ये दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, ध्यान में रखना, ये भी आपका सेम ग्रुप है, मतलब जैसे ये इसका सेम कलर है मान लो, ठीक है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये चीज ध्यान में रखना है ना, धीरे धीरे मैं आपको डिफरेंस बताता चलूंगा, दोनों बॉक्स सेम है।
तो दोनों बॉक्स सेम होंगे तो क्या आप, जैसे आपने अभी एक सवाल पूछना था मेरे से जो आपने नहीं पूछा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने बोला एक बॉक्स में 3 होनी चाहिए, एक बॉक्स में 1 होनी चाहिए, तो इसमें 3 इसमें 1 है, इसमें 1 इसमें 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेम कलर होता है तो इसमें 3 इसमें 1 या इसमें 1 इसमें 3 दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि दोनों का कलर क्या है, सेम है। तो बॉक्सेस इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? कितने लोग समझ में आ रहा है जो बात बोल रहा हूँ? है ना, क्योंकि आइडेंटिकल बॉक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आप जो बात बता रहा हूँ वो समझो, इसको करने का तरीका क्या है, डाउट तो नहीं है भाई किसी को आगे? ओके, अच्छा, इसको करने का तरीका समझो, है ना। यहाँ से इसको मैं समझा रहा हूँ। आपके पास टोटल कितनी है, 4 है ना। तो आपको पहले ग्रुप में 3 चाहिए, तो डेट विल बी 4C3। अब आपके पास 4 में से आपने 3 तो यहाँ पे कंज्यूम कर ली, बची 1, तो डेट विल बी 1C1। डेट विल बी 1C1। कितने लोग समझ में आ गए डायरेक्ट? तो ग्रुपिंग का, ये ग्रुपिंग कहाँ यूज होता है, जहां पे आपके जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना। और आपके जो ग्रुप हैं या बॉक्सेस हैं, ग्रुप हैं या बॉक्सेस है, जो भी आप बोलना चाहो, वो आपके सेम होने चाहिए। आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या ना, क्लियर है पक्का? है ना। तो ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। चलो आगे चलो, चलो आगे। अब आपको करना क्या, ध्यान से समझना भी है ना, ध्यान से समझना। अब लेट्स से मैं इसी को लेता हूँ कि आपके पास B1 है, आपके पास B2 है, आपके पास B3 है, और आपके पास B4 है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपके पास 2 बॉक्स हैं, ये पहला बॉक्स है आपके पास, ये दूसरा बॉक्स है। आपको दोनों बॉक्स में 2 बॉल चाहिए, यहाँ पे भी 2 बॉल चाहिए, और यहाँ पे भी आपको 2 बॉल चाहिए। यहाँ पे भी आपको 2 बॉल चाहिए, यहाँ पे भी 2 बॉल चाहिए, और यहाँ पे भी 2 बॉल चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ओके, मतलब 2-2 बॉल चाहिए दोनों दोनों बॉक्सेस में, ठीक है। क्लियर है? तो आप अगर कॉन्सेप्ट से जाओगे ना, तो आप बोलोगे सर आपने जो बताया था उसके अकॉर्डिंगली 4C2 मल्टीप्लाई बाई 2C2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2C2 होना चाहिए, यस और नो? ठीक है। तो अब आप इसका आंसर आना चाहिए आपका इसके हिसाब से 6। कितना आंसर आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन एक गड़बड़ है इसमें जो आपको समझनी है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू है, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हम क्या करते हैं, उतने फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपका आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अब क्यों आएगा वो बताता हूँ। देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे, 2 बोल ली, तो मान लो आपने B1 B2 ली, आपने B1 B2 लिया। आप समझना यहाँ से ना ध्यान में। तो अब जब आपने यहाँ पे B1 B2 ली तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे B3 B4 चली गई, हाँ या ना? आ रहा है समझ में? जब, हाँ, जब आपने यहाँ पे B1 और B3 लिया तो ऑटोमेटिकली B2 और B4 चला गया यहाँ पे। और जब आपने यहाँ पे B1 और B4 लिया तो B2 और B3 चला गया यहाँ पे। अब आप क्या सोचोगे, सर आपने बोला था 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो B2 B3 भी तो कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, B2 B3 कर लिया, तो यहाँ पे B1 और B4 आया, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखो कि ये जो केस है आपका, ये केस, ये तो ऑलरेडी आप ऊपर ले चुके हो। ये वाला केस तो यहाँ पे ले चुके हो आप। कहाँ पे ले चुके हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला केस तो आप यहाँ पे ले चुके हो। आ रहा हूँ मैं, अभी तो करने का अभी तो शुरू किया मैंने, अभी तो 4 केस बनेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेम, डिफरेंट डिफरेंट सेम, सेम सेम, अभी तो 4 केस बनेंगे। आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट केस ऑफ ग्रुपिंग, अभी तो मैं पहला केस ले रहा हूँ। ये आ गया समझ में? अब ये इसके साथ मैच कर जाएगा, अगला वाला इसके साथ मैच कर जाएगा, अगला वाला इसके साथ मैच कर जाएगा, यस और नो? तो हम क्या बोलेंगे, ये 2 जब थे तो ये इसका ऑलरेडी मिरर इमेज बन गया, ये इसका क्या बन गया, मिरर इमेज बन गया, यस और नो? तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर मान लो आपके पास 6 बॉल है ना, आपने क्या बोला, जैसे B1 है, आपके पास B2 है, आपके पास B3 है, आपके पास B4 है, और आपके पास B5 है, और आपके पास B6 है, ठीक है। और किसी ने ये बोला कि आपको 3 बॉक्स में डालना है, उनको 3 बॉक्स में डालना है, और तीनों बॉक्स सेम कलर के होने चाहिए, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो व्हाट विल यू डू,
आप 6 हैं, 6 में से आप पहले 2 बॉल दे दो तो डेट विल बी 6c2, ठीक है। फिर आपके पास 4 बची, 4 में से 2 दे दो, डेट विल बी 4c2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 बची तो डेट विल बी 2c2, डेट विल बी 2c2। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताएगा कोई? कितने ग्रुप सेम है? 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर टू एवरीवन? अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई B1 है, B2 है, B3 है, B4 है और B5 है, और आपको इस बॉक्स में 2 रखना है, एक बॉक्स में 2 रखना है और एक बॉक्स में 1 रखना है। सो व्हाट विल बी द आंसर? 5c2 इंटू 3c2 इंटू 1c1 डिवाइडेड बाई कितना आंसर आएगा? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दे रहा 2 ग्रुप सेम, ये 2 ग्रुप सेम है। कितने लोग समझ रहे हो? फटाफट से प्लीज डू आंसर। ठीक है। सो क्वेश्चन में बी फ्रेम लाइक दिस आल्सो, ये भी बोल सकता है कि भाई आपके पास जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। सो अगर ये 52 कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है, क्लियर, ओके। और उसने बोला कि आप इनको 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करो, 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करो, 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करो, 4 इक्वल ग्रुप में इनको डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करो मतलब डिवीजन करो इनको, 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करो। तो आप क्या बोलोगे, क्या आंसर आएगा बता सकते हो? बताना कितने लोगों को समझ में आ गया। So am I clear to everyone? Am I clear to everyone? तेरह 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 बनेंगे ना, 4 इक्वल ग्रुप बनेगा ना, 13 13 13 13। Hopefully you're getting my points. अक्षिता आ रहा है समझ में? अक्षिता है क्लास में? अक्षिता, आर गेटिंग माय पॉइंट? अक्षिता है क्या क्लास में? ओके, ठीक है, चल ग्रेट, गुड कनिका, ठीक है। चलो आगे। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? जहां पे आप बोलोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो डेफिनेटली डिफरेंट है ही, वो तो आपका डिफरेंट है ना, आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, उसके साथ आपका जो बॉक्सेस है या आपका जो ग्रुप है वो भी आपके डिफाइन है, मतलब वो भी आपके डिफरेंट है, वो भी आपके क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन लेके चलता हूँ, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? पहले आपको करना पड़ेगा ग्रुपिंग, ठीक है, और ग्रुपिंग मल्टीप्लाई बाई अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस, है ना, अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस, अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस या फिर जो ग्रुप है, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या बोला, मैंने बोला कि आपके पास क्या है कि 5 डिफरेंट बॉल थी आपके पास, है ना, 5 आपके पास डिफरेंट बॉल थी, 5 आपके पास डिफरेंट बॉल थी, ठीक है। तो अगर आपके पास 5 डिफरेंट बॉल है लेट्स से, ठीक है, ओके, और अब आपको क्या करना है, इसको आपको सॉरी, हाँ आपको इसको 5 को या 6 ले लेते हैं, लेट्स से 6 डिफरेंट बॉल है, एक में 3 रखना है, एक बॉक्स में 2 रखना है, एक बॉक्स में 1 रखना है, ठीक है।
और एक रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है और एक येलो कलर का, लेट्स से। तो तीनों का बॉक्स अलग अलग हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 6 में से 3 रखनी है, तो पहले आप क्या करोगे, ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कैसे करोगे, 6C3 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, 3C2 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, 1C1। अब तीनों वैल्यू अलग अलग है तो नीचे कुछ नहीं आएगा। मल्टीप्लाई बाई अब क्या करोगे, अरेंजमेंट ऑफ द बॉक्सेस। तो 3 बॉक्स हैं, रेड ग्रीन और येलो। तो 3 बॉक्स अगर हैं आपके, तो कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात। आ रहा है सबको, सबको कहानी आ रही है समझ में। बाकी लोग भी आंसर दे दो भाई। दीपांशा, हरजीत क्या कर रहे हो। अरे भाई संस्कार, सिंपल ही तो है। 6 में से 3 दे दिए, 6C3। बची 3, 3 में से 2 दे दी, 1C1। ये तो ग्रुपिंग ही था जो अब तक कराया था। अब कोई भी ग्रुप सेम नहीं है तो इसलिए कुछ डिवाइड नहीं होगा। और ये रेड, ग्रीन और येलो, अगर आपको मैं ये बोलता हूँ कि जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, आप इनको अरेंज करो, 3 प्लेस के ऊपर अरेंज करो। 3 ही डिफरेंट चीजें, 3 ही प्लेस है, तो आप कितने तरीके से करते हो, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है, 1 3 2 आ सकता है। ये तो सर ने कराया ही होगा। 2 1 3, 2 3 1, फिर 3 1 2 और 3 2 1, 6 केसेस बनेंगे ना, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 नंबर है और ये 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है इनको आपस में आगे पीछे घुमा के, ठीक है। ठीक है। और डिफरेंट है सारे के सारे, तो कितने तरीके से करोगे, 4 फैक्टोरियल। संस्कार आया समझ में। तो 3 बॉक्सेस को आपस में इंटरचेंज कैसे कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल से। ठीक है। वो नहीं चलता हुआ नहीं, घर पे, घर पे चलता है। हाँ अच्छा चल रहा। हाँ नहीं सही चल रहा। अभी यहाँ नहीं, घर पे कर लेते हैं ना। मैं लैपटॉप में एक बार देखना तो लेता है, एक्सेप्ट करता है। नहीं नहीं करते, इसमें करते हैं ना। अच्छा हो गया ना, समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ आपको कि यहाँ पे है ना, अब आपको खुद ही सोचना है बेटा, है ना, खुद ही सोचना और बताना है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ग्रुपिंग लगाओगे और उसके बाद में बॉक्सेस को अरेंज कर दोगे, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ये सवाल ऐसा देता कि देर आर 5 डिफरेंट बॉल, है ना, जैसे B1 से लेके और B5 तक, ठीक है। और आपको ये 3 डिफरेंट बॉक्सेस दिए हैं, 2 2 और 1, ठीक है। ये दिए हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक येलो है, 3 डिफरेंट है। तो इसके नंबर, इसको बताओ कि कितने तरीके से हम इसको 3 डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जल्दी बताओ क्या होना चाहिए।
हाँ गुड, क्या आंसर आएगा मेरा? डेट विल बी नथिंग बट 5 में से 2 बोल लेनी है तो डेट विल बी 5c2 मल्टीप्लाई बाई 3c2 मल्टीप्लाई बाई 1c1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरा, ये दो ग्रुप सेम है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, तीनों अलग अलग हैं तो इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर नाउ, दिस शुड बी वेरी क्लियर ना, एनी डाउट? बोलो भाई, आगे समझ में सबको? ठीक है, नाउ कम टू कि इसी इसी सवाल में अगर ये होता कि भाई ये ऐसे कि ये और ये, यहाँ पे 2 बॉल है आपकी, यहाँ पे 2 बॉल है आपकी और यहाँ पे 1 बॉल है आपकी, ठीक है, और ये रेड कलर का बॉक्स है, ये रेड कलर का बॉक्स है, और ये जो है वो येलो कलर का बॉक्स है, ठीक है, टोटल 5 बॉल है। तो आप बताओगे कि क्या हो सकता है, कैन यू जस्ट टेल मी, इसका आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर वाले इसमें क्या फर्क पड़ेगा? आंसर विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो भी आंसर था ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5c2 मल्टीप्लाई बाई 3c2 मल्टीप्लाई बाई 1c1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नाउ यहाँ पे दो जो चीजें वो सेम है, रेड रेड है ना, अगर दो ग्रुप सेम होते हैं तो 3 फैक्टोरियल ये था डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका एक फर्क पड़ेगा इसमें, तो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपकी कहानी बनेगी, ये आपकी कहानी बनेगी, ठीक है, चलो आगे चलो, ठीक है। नाउ कम टू ए कैट क्वेश्चन, कैट के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कैट का क्वेश्चन था उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। 5 डिफरेंट बॉल थी, 5 डिफरेंट बॉल in 3 different boxes, 3 different boxes, such that each box contain, each box contain, each box contain at least one ball, at least one ball, ठीक है, कि हर एक जो आपका क्या होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, वहां पे आपकी एटलीस्ट एक एक बॉल होनी चाहिए। आप करोगे कैसे, उसने बोला कि ये 3 डिफरेंट बॉक्सेस है, तो जैसे ये एक डिफरेंट बॉक्स है, ये एक डिफरेंट बॉक्स है और ये एक डिफरेंट बॉक्स है। अब आपने बोला कि हर एक में कम से कम एक एक तो होनी चाहिए, तो आपने जैसे एक बॉल यहाँ डाल दी, एक बॉल यहाँ डाल दी, एक बॉल यहाँ डाल दी, अब आपके पास 2 बॉल बची हैं, या तो वो दोनों को आप एक ही बॉक्स में डाल दोगे, तो मतलब आप किसी भी एक बॉक्स में 2 डाल देना, या दो में से एक एक करके डाल दोगे, दैट विल बी नथिंग बट 2, मतलब 1 + 1 और 2 और 1, ठीक है, सो देयर विल बी 2 सेपरेट केसेस, ये केसेस बन सकते हैं आपके, या तो एक बॉक्स में 3, एक बॉक्स में एक बॉक्स में एक हो जाएगी, मतलब ये कहानी हो सकती है, या तो एक बॉक्स में 2, दूसरे बॉक्स में 2 और एक में एक हो सकती है, ये कहानी हो सकती है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक, ग्रेट। अच्छा, कैन वी से कि भाई इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, 5 में से आपने 3 बॉल दे दी, फिर आपकी 2 बची, 2 में से एक बॉल दे दी आपने 2c1 इंटू 1c1, लेकिन दे आर 2 बॉक्सेस 1 और 1 वाले, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑल द बॉक्सेस आर डिफरेंट, ऑल द बॉक्सेस आर डिफरेंट, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट 5c2 मल्टीप्लाई बाई 3c2 मल्टीप्लाई बाई 1c1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना, मतलब ये आप सॉल्व कर लेना, तो जैसे ये 90 आएगा, एक को सॉल्व कर लेना वो 60 आएगा, जो भी हो आपस में ऊपर नीचे करके देख लेना। आई थिंक सो ये कितना आएगा, ये है 5c3 ना, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5c3 में 10 into 6, तो दिस मस्ट बी 60 एंड दिस मस्ट बी 90, ठीक है, तो टोटल आंसर था 150, टोटल आंसर 150, ठीक है, ओके। आई थिंक कैट कौन सा क्वेश्चन था, 2015 का क्वेश्चन है, कैट 2015 का क्वेश्चन है। सो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, ग्रेट।
ठीक है, गुड। चलिए रफ कर रहा हूँ इसको मैं ना, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मार्कर्स रूल क्या होता है, या पार्टीशन भी बोलते थे पहले इसको, पार्टीशन रूल है, ठीक है। ओके, आपको इससे पहले ना ये समझना पड़ेगा, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि अगर कोई आपसे बोले ए बी बी और बी, ठीक है, इसको आपको 5 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है ना, तो इसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, इसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे कितने होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालते हो, तो यू कैन से दैट कि 1 2 3 4 5 मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एक जैसे हैं ये, 3 एक जैसे हैं तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, या यू कैन राइट इट लाइक जैसे ये 5 है, ये 5 में ये 2 एक जैसे हैं, ये 3 एक जैसे हैं, तो यू कैन 5C2 या 5C3, मतलब आप इसको लिखना चाहो तो डायरेक्टली 5C2 या इसको आप 5C3 लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना, अब हम थोड़ा इसको यूटिलाइज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है, यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। अब आपको बेटा एक चीज समझ जानी है ध्यान से यहाँ पे, कि आप पार्टीशन रूल कहाँ पे लगाओगे, जहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना, आपके जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो होने चाहिए सेम, ठीक है, और आपके जो ग्रुप होने चाहिए वो होने चाहिए डिफरेंट, वो होने चाहिए आपके डिफरेंट, ठीक है, वो होने चाहिए आपके डिफरेंट, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करोगे, उसके ऊपर हम आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम और ग्रुप अगर आपका डिफरेंट है तो व्हाट विल यू डू, तो इसमें क्या करोगे आप, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसकी कहानी ऐसा कुछ समझनी पड़ेगी, अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी कहानी कैसे समझनी पड़ेगी, इसकी कहानी ऐसे समझनी पड़ेगी जैसे मान लो मेरे पास 5 ही बोलते हैं ना, 5 बोलती मेरी, ठीक है, तो अब अगर मान लो मेरे पास 3 बॉक्सेस है डिफरेंट कलर के, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, 3 डिफरेंट कलर है, ये रेड है, ये ग्रीन है और ये येलो है, ठीक है। सो क्या सिचुएशन बन सकती है आपके सामने, आपको ये समझनी पड़ेगी। अब जैसे आपके पास 5 बॉल हैं आपके पास, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 5 की 5 बॉल आप यहाँ डाल दो, मतलब आप डालोगे 5 0 और 0, ये आपका एक केस बनेगा, तो 5 0 0, और ऐसे कितने केस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। कितने लोग समझ गए इसको, क्योंकि ये 3 चीजें अगर आपस में आप आगे पीछे अरेंज करोगे इनको, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो इसको ये वाले कॉन्सेप्ट से मैंने सॉल्व कर दिया, 3 फैक्टर बाई 2 फैक्टर। कितने लोग समझ गए, समझ रहे हो, चैट बॉक्स में आंसर देते रहो यार फटाफट, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आदर्श संस्कार सब लोग बताते रहो फटाफट। दीपांशा उपांशा आप बताते रहो, अपूर्व, दीपांशा, संस्कार, अंकित तो है ही नहीं, अक्षता है, सेजल है, बताओ बेटा। ठीक है, आगे चलो, आगे और क्या केस हो सकता है, आगे हो सकता है कि 5 में से 4 बॉल यहाँ रही हो, तो मतलब 4 बॉल यहाँ रहे होंगे, एक बॉल यहाँ रही होगी 0, इनको अरेंज कितने तरीके से करोगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये भी केस हो सकता है कि यहाँ पे क्या रहा हो, यहाँ पे 3 रहा हो, यहाँ पे 2 रहा हो, यहाँ पे 0 रहा हो, तो इसको भी कितने तरीके से अरेंज करोगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 1 रहा हो, यहाँ पे 1 रहा हो, यहाँ पे 3 रहा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। एंड ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 1 रहा हो, यहाँ पे 2 रहा हो, यहाँ पे 2 रहा हो, तो दैट इज ऑल्सो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। कोई केस छोड़ तो नहीं दिया, बता दो एक बार। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आप ये मत बोलना कि सर ये 4 हैं तो 5C4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये सेम है,
तो सेम में सिलेक्शन मैटर नहीं करता। जैसे अगर मैं लेता हूँ ए ए ए ए ये 5, आप कोई 4 करो तो ये 4 करोगे तो भी वही मतलब है, ये 4 करोगे तो भी वही मतलब है, ये 3 और एक ये 4 करोगे कोई मतलब नहीं बनता उसमें। उसमें 5C4 नहीं लगता है, वो सिर्फ कहाँ लगता है 5C4 कहाँ लगता है, वो जहाँ पे आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो ना वहां पे लगता है। तो इसका आंसर बस ये आ गया। इन सबको अगर प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया। तो 3 और 3 6 6 6 18 21। आपका आंसर कितना आ गया 21 आ गया। कितना आंसर आ गया आपका 21। लेकिन कहानी ये है कि ये 5 बॉल के ऊपर अगर आपके इतने केसेस बन रहे हैं तो 7 बॉल ले ली 8 बॉल ले ली तो कहानी और भी गड़बड़ होती जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो देयर मस्ट बी कॉन्सेप्ट, और उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, मेरा मार्कर्स रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब उसकी कहानी थोड़ी सी आप बेटा ध्यान से समझना कि कहानी है क्या, कहानी है क्या स्टोरी, ठीक है। कहानी ये है कि जैसे आपके पास 5 बॉल्स हैं तो मैंने उसको नाम दे दिया है, लेट्स से B1 B2 B3 B4 एंड B5, ठीक है। आप समझना, ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए एक तैयार किया, एक पार्टीशन लगाया मैंने ना। तो मैंने क्या किया, वो जो पार्टीशन है वो मैंने कहीं पे भी लगा दिया। जैसे यहाँ पे एक पार्टीशन लगा दिया, ठीक है। फिर एक यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन लगा दिया, क्लियर, ठीक है। ओके, ये पार्टीशन लगा दिया मैंने। अब आप बोलोगे सर ये आपने पार्टीशन यहाँ पे जो लगाया, यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता था, B1 यहाँ पे पार्टीशन, B2 B3 और B4 और B5, ये ऐसा हो सकता था। तो मतलब ये जो ये है ये आपस में मूव कर सकते हैं, ये वाला ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है। तो ये भी हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब आपके पास ओवरऑल देखोगे तो आपके पास मूवमेंट कितनी 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 चीजों की मूवमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 चीजों को अगर अरेंज करना है तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 2 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। आगे आपको समझ में क्लियर है ना, क्योंकि ये जो चीजें हैं जैसे ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली है ना, क्लियर है, आया समझ में। और सॉरी यार मैंने B1 कहाँ ले लिया, ये सेम है ना, ध्यान रखना, ये B1 B2 सेम है ना, ये B1 B2 सेम है। थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया मैंने, डिफरेंट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। ये सेम है, तो यहाँ पे B ले लेना, बल्कि वो ज्यादा, ये B1 ले लेना, ये भी 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 B1 ले लेना। क्योंकि क्योंकि हमें तीन तीन बॉक्स चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे 3 बॉक्स हो रहे हैं। एक बॉक्स में एक चीज है, इस बॉक्स में आपके पास 2 बॉल है, इस बॉक्स में आपके पास 2 बॉल है, तो 1 2 2 जो कि ये केस था वो मेरा कवर हो गया। ये वाला कौन सा था मेरा 3 1 1, अगर 3 एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, जितने भी बॉक्सेस होंगे उनसे एक कम हमारा यूज होता है, उससे एक कम हमारा यूज होता है, ठीक है। तो अब आपकी कहानी क्या बन गई, आपकी कहानी ये थी कि आपके पास 7 जो थी उसमें से 2 आपके पार्टीशन थे, 2 आपके पार्टीशन थे और 5 आपके पास सेम बॉल थी। तो या तो 7C5 लिख दो तो भी चलेगा, 7C5 लिख दो तो भी चलेगा, या फिर अगर आप इसी को चाहो 7C5 को तो आप 7C2 भी लिख सकते हो। तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, क्लियर है। ऐड मत कर देना, इन दोनों का मतलब सेम है इसलिए बता रहा हूँ। कितने लोग समझ गए कहानी को, बोलो, डू आंसर, दीपांसर हरजीत लोग भाई आंसर दो, संस्कार आंसर देते रहो यार, आंसर देते रहो। क्लियर है, ठीक है। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन करके बताना, फिर मैं नीचे फॉर्मूला बना दूंगा उसका कि अगर मान लो मेरे पास 7 सेम बॉल है, सेम कलर बॉल है ना, सेम कलर की बॉल, ठीक है, क्लियर। और उनको मेरे को 4 डिफरेंट लोगों को देना है, 4 डिफरेंट
पर्सन को देना। ठीक है, कितने तरीके से पॉसिबल है बताओ, कितने तरीके से पॉसिबल है? ठीक है, चले, तो कितने तरीके से पॉसिबल है अगर लूंगा तो? 7 तो बोलती, तो मतलब ये 7 तो आपकी सेम बॉल है, तो ये तो आप यहाँ रख दो। अब आपके पार्टीशन कितने बनेंगे, इससे एक कम, मतलब 4 पर्सन है तो देयर विल बी 3 पार्टीशन, तो टोटल हो गया आपके पास 10। तो आप क्या बोलोगे, 10C3 या 10C7? तो आपका आंसर क्या आएगा, 10C3 भी लिख सकते हो, 10C7 भी। क्लियर, सॉल्व तो आप कर ही लोगे। हाँ अपूर्व, आ रहा हूँ ना उसके ऊपर, आ रहा हूँ अभी मैं, आ रहा हूँ ना उसके ऊपर, आ रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, अब नाउ कम टू कि कहानी क्या बनेगी। कहानी है कि अगर मान लो आपके पास ये बनाता है कि आपके पास एन, एन जो है, एन ऑब्जेक्ट सेम है, एन ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, ओके, और आपको आर डिफरेंट प्लेस पे अरेंज करना है, आर डिफरेंट बॉक्सेस में उनको रखना है, आर डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है। क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे, आपके पास एन, आपके पास सेम चीजें थी, और यहाँ पे आपके बॉक्सेस कितने बने, ये सॉरी, हाँ कितने वो बने, पार्टीशन बने एन आर माइनस वन, तो ये टोटल यहाँ पे कितना बनेगा, एन और प्लस ये जोड़ दो आर माइनस वन। अब आप ये टोटल लोगे तो एन प्लस आर माइनस वन, और इसमें से या तो ये ले लो या तो ये ले लो, तो सी आर माइनस वन, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। आई थिंक दिस शुड बी प्रीटी क्लियर, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम? आगे समझ में सबको? तो आगे से आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो। हाँ ये नहीं देखो अपूर्व, ये कहाँ पे यूज होगा फॉर्मूला, ये यूज वहां पे होगा जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट सेम है और बॉक्सेस डिफरेंट है, वहां पे आपका यूज होगा ये। ठीक है, तो ये वाला आप ऐसे कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली रख देते हैं यहाँ पे। तो n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 4 है, 7 प्लस 4 माइनस 1, c 4 माइनस 1, तो आपका 10C3 आता, आपका आंसर 10C3 आता। ठीक, डन। सेजल जैन आ रहा है समझ में? सेजल आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए चलता हूँ आगे, चलो फिर इसमें आगे चलो। ओके, नाउ देयर आर सम सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, है ना? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इफ समवन इज सेइंग कि भाई a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू 7, ठीक है, और आपसे बोलता है फाइंड, फाइंड फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, ये अगर कोई पूछता है फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या था, जीरो इज अलाउड, जीरो आपका अलाउड है ना, इस बॉक्स में जीरो आपका अलाउड है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट, आप ये मान लो, आप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आप ऐसा कुछ ले सकते हो, आपने इसको 7 दे दिया तो डेट मस्ट बी 7, ये जीरो 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 जीरो, ये 7 हो गया। तो अब आपका ये क्वेश्चन तो ये हो गया ना कि इधर जो आ गया इधर, वो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, क्लियर है? और ये जो हो गया आपका ये आपके नंबर ऑफ ग्रुप हो गए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप हो गए। और ये कहानी तो अभी आपने की थी ना कि अगर ये आपका 7 है और ये आपका 5 है, ठीक है, क्या करोगे आप, तो यहाँ पे अगर आपके बॉक्सेस लगाओगे, यहाँ पे कितने बॉक्सेस लगेंगे, 4, तो ये 7 है ये 4 है, टोटल कितना आएगा 11, तो आंसर क्या आएगा 11C4। कितने लोग समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट।
ये क्वेश्चन ये बन गया, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू देगा वो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू देगा वो आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ ग्रुप हो गए, नंबर ऑफ ग्रुप हो गए। आ रहा है समझ में सबको? चलो आगे। पक्का सब कुछ क्लियर है ना? आज जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में अगर बेटा आपको कोई ये बोलता कि जैसे देयर आर 5, ठीक है, 5 सेम बॉल है ना, 5 सेम कलर की बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये 3 बॉक्स है ना, डिफरेंट कलर के, ठीक है, डिफरेंट कलर के, और उसने बोला कि हर एक में एटलीस्ट एक एक बॉल तो होनी चाहिए, एटलीस्ट में एक एक बॉल तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 5 है, उसमें से एक यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया आपने, एक यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया आपने, एक ऑलरेडी आपने डाल दी, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम है। डिफरेंट होती तो फर्क पड़ता है कि भाई यहाँ पे ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, तो डेट विल बी सेपरेट केस, ठीक है। आपने डाल दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या बना है, हाउ मेनी रिमेनिंग बॉल्स आर देयर, देयर आर ओनली 2 बॉल्स रिमेनिंग, है ना। अब 2 बॉल आपके पास रिमेनिंग है और आपके पास 3 बॉक्स है, तो आपके पास बॉल कितने हैं, 2, और आपके पास 3 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे पार्टीशन कितने बनेंगे, 2, तो टोटल कितना हो गया, 4, तो आप 4c2 लिख देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4c2। कितना आंसर हो जाएगा, 4c2, है ना। कितने लोग समझ में आ रहा है? करने का अगर टोटल 5 बॉल है और मैं बोलता हूँ हर एक में मिनिमम एक एक तो होना चाहिए, तो आपने एक 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 रख दिया, 3 चलेगी, तो आपके पास 2 बची। अब इन 2 के बारे में आइडिया नहीं है, दोनों यहाँ पे भी हो सकती हैं या एक एक भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो आपके क्या 2 बॉल है और आपके पास 3 बॉक्सेस है, ठीक है। तो आपके पास बॉल कितनी है, ये नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 2, बॉक्सेस 3 है, तो पार्टीशन कितने आपके पास, कितने पार्टीशन होंगे, एक कम पार्टीशन 2, तो 2 और 2 टोटल कितना हो गया, 4, तो 4 में से 2 ले लो, तो 4c2 आंसर हो गया। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। अब यहाँ पे भी एक केस बनता है कि जहां पे आपको ऐसा दिया जाता है ना, A1 प्लस A2 से लेके, और यहाँ पे दिया जाता है AR इज इक्वल टू N, है ना, N, ठीक है, क्लियर है। और वो बोलता है कि आप इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ। आप इसके क्या बताओ, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपके क्या होने चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे बात समझ। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे मिनिमम 1 तो आपको रखना है। इस केस में क्या था, आप 0 भी रख सकते थे, और यहाँ पे आपको 1 रखना है, यहाँ पे क्या रखना है आपको, 1 रखना है, ठीक है ना। तो मतलब आपको मिनिमम एक यहाँ चाहिए, 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 आर, है ना। तो एन में से आप आर वैल्यू तो यहाँ पे हटा दो, एन में से आर वैल्यू आप यहाँ पे हटा दो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे बचे एन माइनस आर, क्या बचे यहाँ पे, एन माइनस आर, ठीक है। और ये ग्रुप है आपके आर, तो ये हो गए आपके पार्टीशन R-1, R-1 आपके पार्टीशन है ना, क्लियर है। तो अब टोटल कितना हो गया आपके पास, इन दोनों को ऐड करोगे तो आर आर कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी N-1। तो आपका आंसर आ जाएगा इस केस में, ऐसे केस में आएगा N-1 C R-1। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, किसका फॉर्मूला है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का। किसका फॉर्मूला है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का, ये फॉर्मूला है आपके पास। कितने लोग समझ रहे हैं? जैसे अगर इस क्वेश्चन में ये बोला होता कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 7, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने आपको, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो मिनिमम एक एक तो डालना ही पड़ता ना आपको, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, है ना। तो आपने 7 में से 5 यहाँ डाल देते, है ना। तो 7 में से आपने 5 यहाँ डाल दिए, तो आपके पास 2 ही बॉल बची यहाँ पे, और आपके पास एक ग्रुप है 5, तो आपके पास पार्टीशन होंगे 4, तो टोटल हो गया 6, तो आंसर क्या आएगा, 6C4, है ना। या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लगा देते, n की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 6, R-1, तो ये R की वैल्यू होती है, तो 6। कितने लोग समझ रहे हैं बता दो।
मतलब आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मूला। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपका क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक एक तो आपको डालना ही पड़ेगा, तो आप सात में से पहले एक एक डाल देना, बाकी दो को डिवाइड कर देना। होपफुली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। करने का आ रहा है समझ में? दीपांशी आ रहा है, दीपांशी आ रहा है समझ में? हरजीत ठीक है, तो वी कैन डू मोर क्वेश्चन ऑन दिस, है ना। मोर क्वेश्चन हम इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 12, है ना, ये पूछ लिया। a मस्ट बी ग्रेटर देन 2, b मस्ट बी ग्रेटर देन 3 एंड c मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया, है ना। अब इसको करने का तरीका क्या है? ए 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ए मिनिमम 3 होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे 3 तो आपको मिनिमम डालना पड़ेगा। तो वी कैन राइट इट कि आपने 3 तो यहीं पे डाल दिया, ठीक है। ये बी 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है इसका मतलब आपको मिनिमम 4 तो यहाँ डालना पड़ेगा। और सी 1 से बड़ा है तो मिनिमम 2 तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना। तो आप ये देखो कि टोटल आपके पास 12 बोल, तो इसमें से 3 यहाँ चलेगी, 4 यहाँ चलेगी, 2 यहाँ चलेगी। तो 12 में से 4 और 3 7 और 2 9 चलेगी, तो एक्स्ट्रा कितने बची यहाँ पे? एक्स्ट्रा देयर विल बी 3 बॉल्स, यहाँ पे 3 बॉल एक्स्ट्रा है। और आपके पास 1 2 3 4 5 ग्रुप है, तो नंबर ऑफ पार्टीशन एक कम होता है, तो 4 पार्टीशन है आपके पास, 4 पार्टीशन है। तो टोटल वैल्यू विल बी 7। तो आप क्या, तो 7c4, 7c4, ये आंसर हो जाएगा आपका। कितने लोग समझ गए? इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट दिस विल बी वेरी इजी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान हो जाएगा ये। पक्का? चलो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आ रहा है समझ में। नाउ देयर विल बी नथिंग बट, अगर मान लो सेम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 12, है ना, और a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और b ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। तो ट्राई टू गिव मी आंसर कि क्या आंसर होना चाहिए, है ना। ABCDR मतलब ABCDR इंटीजर है ना। क्या आंसर आएगा? ट्राई। चलो अब देखो ये चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे उसने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल दिया, है ना। तो मतलब ये 2 भी हो सकता है 2 से बड़ा, तो मतलब मिनिमम आपको 2 तो डालना ही है यहाँ पे। ग्रेटर मिनिमम 3 तो आपको यहाँ पे डालना ही है। तो 7 12 12 में से 3 और 2 5 कंज्यूम होगी, तो रेस्ट विल बी नथिंग बट 7। और यहाँ पे 1 2 3 4 देयर आर 4 बॉक्सेस, देयर विल बी 3 पार्टीशन, देयर विल बी 3 पार्टीशन, सो टोटल वैल्यू विल बी 10। तो आंसर विल बी 10c3, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया था मुझे अलग, इसे अलग आंसर दिया था, जैसे 8c5 किसी ने आंसर दिया था, ये अलग, वो उन्होंने यहाँ पे a ग्रेटर देन 2 के हिसाब से दे दिया और b ग्रेटर देन 3 के हिसाब से दे दिया। तो यहाँ पे 3 कंज्यूम हो जाएंगे, यहाँ पे 4, तो फिर यहाँ पे 5 बचेंगे। तो यहाँ पे 5 बचते और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 8। 8c5 आंसर होता कब? अगर ये a ग्रेटर देन 2 दिया होता। इक्वल टू मतलब मिनिमम शुड बी 2, तो 12 में से मिनिमम 2 तो आपने देनी तो दे दी, और 12 में से 3 मिनिमम देनी है तो दे दिया आपने। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे गड़बड़ की थी आपने।
अपूर्व गड़बड़ कर रहे हो तुम, 7C3 नहीं आएगा, ये 7C नहीं, ये नंबर ऑफ बॉल जो बची हुई है ना, और ये जो होते हैं ये नंबर ऑफ पार्टीशन, अगर 4 बॉक्स है तो 3 पार्टीशन, तो यहाँ पे टोटल लिखा जाता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 10C3 आएगा। क्या नाम, अपूर्व, यू मस्ट बी क्लियर विद दिस। आगे समझ में, ठीक है, ओके। वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आपको कैट में देखने को मिल जाते हैं। एंड देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ठीक है, c मस्ट बी लेस देन 6, c मस्ट बी लेस देन 6, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, अरे सर ये c लेस देन 6 है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बिकॉज लेस देन 6 से ग्रेटर देन के लिए तो हमारे पास थी कि डायरेक्टली मैं उतनी बोल डाल देता, आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन इसके लिए कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे 5 नहीं डाल सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मिनिमम 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे, अब ये ध्यान रखना, ये है ना इसके क्लोजेस्ट में होता है, कुछ ना कुछ कंडीशन इसके क्लोजेस्ट में दी होती है ना। जैसा यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब किसमें, कैट में, तो डेट इज अ वेरी सेपरेट कॉन्सेप्ट, और एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है मेरा, जब मैं IIT JEE में पढ़ता हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक अलग सा कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है। लेकिन इतना डिफिकल्ट यहाँ पे आएगा नहीं, तो मैं जाना भी नहीं चाह रहा, हम IIT JEE तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है सी मस्ट बी लेस देन 6, मतलब सी कैन नॉट बी 6 और 7, सी 6 और 7 नहीं हो सकता, है ना। कितने लोग समझ गए, बताते चलो ये, ठीक है। तो हम पहले हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फिगर आउट कि टोटल केसेस कितने हैं, वी ट्राई टू फिगर आउट कि टोटल केसेस कितने हैं, कि भाई टोटल केसेस कितने हैं, हाउ मेनी टोटल केसेस आर देयर, हाउ मेनी टोटल केसेस आर देयर। तो आप बोलोगे ये 7 है, और यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ ग्रुप 2 हो गए, तो यहाँ पे टोटल 9 हो गया, तो 9C2 विल बी द आंसर, 9C2 आंसर होना चाहिए था मेरा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 8/2 आ गया मेरा, 2 से कैंसिल आउट 4, मतलब 36, तो ये 36 टोटल केसेस है, तो 36 टोटल केसेस है, तो 36 मेरे टोटल केसेस है, दीज आर 36 केसेस, ठीक है। अब इन 36 केसेस में क्या, सी का वैल्यू 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो इस 36 में से मुझे क्या करना है, 36 में से इनवैलिड केस निकालने, क्या निकालने, इनवैलिड। इनवैलिड क्या करूंगा, इस सी को मैं 6 रख देता हूँ, तो अगर मैंने सी को 6 दे दिया, तो मतलब 7 में से आपने 6 यहाँ दे दिए, तो पहला वाला केस ले रहा हूँ जहाँ पे आपने 7 में से 6 दे दिया, तो आपके पास बॉल बची एक, आपके पास 2 ही ग्रुप बचे, 2 ग्रुप आपके पास बचे यहाँ पे, ठीक है ना। अब 2 ग्रुप बचे, आपके पास बॉल एक बची, तो 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 आएगा, टोटल हो गया 2, तो इट बी 2C1, 2C1, तो टोटल 2 केसेस बने यहाँ पे। तो 2 केसेस आप देख भी सकते हो कि अगर यहाँ पे 6 है, अगर आपने यहाँ पे क्या रखा है, 6 रखा है, तो आपके पास एक बॉल है, तो या तो 106 होगा या तो 016 होगा। कितने लोग समझ गए, करने का यहाँ पे 7 थी, और मैंने बोला कि सी की वैल्यू या तो 6 हो सकती है और ये 7 हो सकती है, तो वो वाले की यहाँ पे 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो वो केस हटाने मेरे को, सी का वैल्यू 6 ले लिया, तो 7 में से 6 चला गया, तो यहाँ पे बचा कितना, एक, तो एक बॉल को 2 जगह पे अरेंज करना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक है, और यहाँ पे 2 बॉक्सेज है, तो नंबर ऑफ पार्टीशन, इसको ये नंबर ऑफ पार्टीशन है, ये नंबर ऑफ बॉल है, तो टोटल कितना हो गया 2, तो 2C1 लेते थे, 2C1, तो टोटल 2 केसेस, ठीक है। और अगर मैंने 7 में से 7 यहाँ दे दिया, तो मतलब यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ पे एक ही केस बचा, 0 0, क्या बचा, 0 0, तो एक केस वो हो गया, तो टोटल यहाँ पे 3 इनवैलिड केस है, तो योर आंसर शुड बी 33, योर आंसर शुड बी 33। कितने लोग समझ गए, पक्का आ गया समझ में।
अब अगर आप इन दोनों को अलग अलग नहीं लेना चाहते, जैसे अगर ये दो केसेस आप अलग अलग नहीं बनाना चाहते तो आप ये भी बोल सकते हो नाउ व्हाट आर यू टेकिंग, यहाँ पे समझना है ना। नाउ इसमें ना थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपका आंसर, ना थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। आप यहाँ चाह रहे हो कि n की वैल्यू 6 हो 7 हो कुछ भी हो, तो मतलब आप यहाँ चाह रहे हो कि c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, आप यही चाह रहे हो इस केस में, आप यही चाह रहे हो ना c मस्ट बी। तो आप क्या करो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 7। 7 में से मिनिमम 6 तो देना ही आपको, मिनिमम 6 दे दो आपको, यहाँ पे मिनिमम 6 दे दिया, आपके पास बचा एक, और यहाँ पे 1 2 3 प्लेस बचे। तो एक चीज को मतलब नंबर ऑफ बॉल एक है और प्लेसेस हैं 3, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस पार्टीशन हो गए 2, टोटल हो गया 3, तो दिस विल बी 3c2, 3c2। तो ये टोटल केसेस 3, तो 3 इनवैलिड केस आ गए, 3 इनवैलिड केस है, 33 वैलिड केस है। डन। आया कि नहीं आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया? देखते हैं, लेट्स सी। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10, ठीक है, ओके, एंड d मस्ट बी लेस देन 8, ठीक है, बताओ आंसर, बताओ क्या आएगा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है आपको। ओके, बाकी लोग total cases, how many total cases will be there? 13c3, 13c3 will be total cases। अब आप d को क्या नहीं ले सकते, 8 9 10 नहीं ले सकते, तो आप 10 में से मिनिमम 8 डाल दो यहाँ पे, 8, आपके पास 2 बचा, तो आपके पास 2 बॉल है यहाँ पे, और 1 2 3 4 प्लेस हैं आपके यहाँ पे, तो टोटल 6 हो गए आपके यहाँ पे, तो 6c4, तो 6c4, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं, सही तो कर रहा हूँ मैं, सही तो कर रहा हूँ, आप लोगों ने गड़बड़ की है। 64 विल बी माइनस। करने का तुमने क्या किया, 2 को यहाँ पे डाला 3 जगह पे, है ना, तो यहाँ पे तुम्हारी गड़बड़ होगी। नहीं, यहाँ पे भी आ सकता है ना, जब मैंने बोला 8 से बड़ा तो 8 लिया मैंने, ठीक है ना, 8 लिया मैंने, लेकिन 9 और 10 भी तो आ सकता है ना। तो अगर मैं अगर तुम वैसे करोगी तो एक बार 8 रखना पड़ेगा, एक बार 9 रखना पड़ेगा, और एक बार 10 रखना पड़ेगा, ठीक है, वो 3 केसेस इनवैलिड होंगे। आई बात समझ में? और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आपने 8 रख दिया, इसका मतलब 8 में ये 9 और 10, मतलब ये 1 और 2 वैल्यू और लेगा, वो भी इनवैलिड होगा। एक मिनट रुकना यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने 2 चीजें दी और 1 2 3 जगह, और ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, दैट इज, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है, यही आंसर है। आयुष्मान करेक्ट है।
ठीक है, करने का या तो क्या करोगे तुम, यहाँ पे डी को 8 रख देना, फिर हटा देना, यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी 2 रख देना, फिर एक बार 9 रख देना, वो हटा देना, फिर एक बार 10 रख देना, वो तो वो केसेस हटेंगे। टोटल कितने आ रहे हैं केसेस? 6 into 5 divided by 2, so these are 15 केसेस आ रहे हैं, 15 माइनस कर दोगे इसमें से। होपफुली सही होना चाहिए, सही क्लियर है। हम रीचेक भी कर लेते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। एक बार इसको 8 रखेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 2 3 बचेगा, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4c2। 4c2 का आंसर कितना होता है मेरा? 4c2 का आंसर 4 into 3/2, 6 केसेस विल बी देयर। अगर मैं यहाँ पे 9 रखूंगा, 9 अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 3c2, 3 केसेस हो गया। कहीं गड़बड़ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गड़बड़ हुई है। क्योंकि जब मैं इसको 8 रख रहा हूँ, 9 रख रहा हूँ और फिर 10 रख रहा हूँ, 10 रखूंगा तो 0 0 0 10, नहीं सही तो है वैसे। 9 रखूंगा तो मैं क्या आएगा? 1, तो देयर विल बी 3 केसेस। और अगर मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? 8 रखूंगा तो विल बी 2 2, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 is equal to 2। एक गड़बड़ आ रही है कहीं पे। नहीं, मैं कहीं ना कहीं पे हम ओके, मिल गया ना, मिल गया, सही है सही है। ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5c4 आएगा। भाई 1 2 3 4 4 बॉक्सेस, जो 3 पार्टीशन लेने पड़ेंगे ना। सॉरी, वही सोच रहा मैं कहाँ गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो ये 2 ये 3 तो 5 आएगा, तो इट शुड बी 5c3 ना यार, ये तो सोचा ही नहीं ना हमने। तो ये 5c3 आएगा, तो ये सही है ना अभी तो। 5 into 4/2, दैट शुड बी 10 केसेस। हाँ सॉरी, ये 5c3, हम हमारा क्या था, हमने इसको 8 दे दिया तो यहाँ पे 2 बचा, तो भी 1 2 3 4 ग्रुप बचे। तो 4 अगर ग्रुप बचे तो हम पार्टीशन तो 3 ही लेंगे ना, पार्टीशन तो हम 3 लेंगे। करने का सही तो नहीं किया था तुमने? हाँ ठीक था वैसा, 5c3 या 5c2 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? मतलब 5c3 भी लिख सकते हैं, 5c2 भी लिख सकते थे, सॉरी, है ना? ये आंसर होना चाहिए था आपका, 5c3। डन। आ गया सबको समझ में? चल इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को आगे ना। चलते हैं, हम आगे चलते हैं ना। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गए सारे, ये सारी चीजें। अब नाउ आई एम कमिंग टू, जैसे ये एक ग्रिड है, एक ग्रिड है, ठीक है? ठीक है, और इसमें मान लो आपको कोई बोलता है पर्सन वांट टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर ओनली, है ना? तो यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है वो, मतलब पॉइंट ओ से ओ डैश पे जाना चाह रहा है, ठीक है? तो उसके आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं। क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ वेज बताने हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कैट में ना, ऑलरेडी पूछा ही जा चुका है कैट में। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर, है ना? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ये मेरे को बताना है इसका। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर, ठीक है इसके। ओके क्लियर। तो हमें करना क्या होता है इसका, देखो
इसको अगर मैं आपको छोटे ग्रिड से समझाऊं तो इसका लॉजिक समझ में आएगा आपको ना। इससे समझाता हूँ आपको। एक पर्सन ने यहाँ से चलना शुरू किया इस पॉइंट से, तो अब वो कहाँ पे जाएगा, या तो जाएगा नॉर्थ में या तो जाएगा ईस्ट में, है ना। फिर यहाँ से आगे फिर से दो ऑप्शन आएंगे, या तो जाएगा नॉर्थ में और या तो जाएगा ईस्ट में। फिर से यहाँ पे या तो नॉर्थ में, यहाँ पे नॉर्थ में जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट आर द वेज, अब अगर ध्यान से सोच, ध्यान से लॉजिक समझना, मतलब अगर उसको पहुंचना है यहाँ पे कैसे पहुंचेगा, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ, ठीक, या ईस्ट यहाँ से यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, या ईस्ट, है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से। अब आप थोड़ा थोड़ा दिमाग को घुमाओ ना, दिमाग की बत्ती चलाओ ना, हो क्या रहा है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, दो एन और दो ई को अरेंज ही तो कर रहे हैं, दो एन और दो ई को अरेंज कर रहे हैं, और ये तो हमें पहले से आता है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, एक दो तीन चार मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ये दो है तो 2 फैक्टोरियल और ये दो है तो 2 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाना चाहिए, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है और ईस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है और नॉर्थ है। सो आप क्या करोगे, ये टोटल क्या है, ईस्ट 4 है और ईस्ट 5 है, ईस्ट 5 है और ये 4 है, तो टोटल 9 चीजों को अरेंज करना है, तो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल। कितने लोग समझ गए। आ रहा है समझ में, दीपांशा आ रहा है समझ में, अरिजीत दीपांशा आ रहा है समझ में। अब इसमें क्वेश्चन दे देता है कि इसको, है ना, ये इसको ऐसा बना देता है ना, बोल देता है कि ये जो है, ये है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको नंबर ऑफ वेज बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते, मतलब इसके अंदर नहीं जा सकते आप, है ना, इसके अंदर नहीं जा सकते, मतलब यहाँ से अगर आप जाओगे तो यहाँ, अब यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, जो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज थे, आप इनमें से अगर आप कहां से कहां चले गए, आप अगर यहां से यहां चले गए तो आपने रूल तोड़ दिया, क्योंकि आपने ये पाथ यूज कर लिया, तो आप यहाँ पे, और ये पाथ आपने यूज कर लिया, यहाँ से आप यहाँ चले गए, ये भी रिस्ट्रिक्टेड पाथ था, ये भी आपने यूज कर लिया, और ये रिस्ट्रिक्टेड पाथ था, ये भी आपने यूज कर लिया, मतलब सारे रिस्ट्रिक्टेड पाथ आपने यूज कर लिए, ठीक है। तो ये सारे इनवैलिड केस हो गए। अब इनवैलिड हो गए तो कितने केस इनवैलिड है, यहाँ से यहाँ जाना इनवैलिड है, तो मतलब ईस्ट 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 नॉर्थ नॉर्थ, तो 5, तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, यहां से अब यहाँ पे आप चले गए तो इनवैलिड हो गया, तो ये क्या है, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो इनमें से ये माइनस कर दोगे तो आपके वैलिड केस आ जाएंगे, मतलब इसमें से आपको ये केसेस क्या करने हैं, ये इनवैलिड केसेस, अगर रिस्ट्रिक्शन दिया है तो, और कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो। आगे आपको समझ में पक्का समझ में आया आप लोगों को। आ रहा है समझ में, चलो आगे, अक्षिता आ रहा है समझ में बेटा।
ठीक है ना। और भी इसके तरीके होते हैं, तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थोड़ा लॉन्गर तरीके हम, हालांकि जो कैट में आने जैसा मैंने बता दिया, इसलिए डिफिकल्टी लेवल पे मैं जा नहीं रहा हूँ, वरना और भी तरीके होते हैं जब रिस्ट्रिक्टेड एरिया अगर बड़ा हो जाता है, मतलब जैसे ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया 2x2 का था, तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ चला गया मैं, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इनवैलिडिटी के माइनस कर दिया। लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया 3x3 का हो जाता है, 3x3 का एरिया हो जाता है, जैसे ये 3x3 का रिस्ट्रिक्टेड एरिया अगर हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी ना, उसमें एक बता दूंगा, हालांकि आना बहुत मुश्किल है, आना बहुत मुश्किल है कैट में, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन था, बस ये सारे मेरे कॉन्सेप्ट थे, सारे के सारे क्या थे, मेरे कॉन्सेप्ट थे। प्रैक्टिस अभी बची है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज और लूंगा मैं, तो फिर मैं एक ही क्लास और लूंगा और खत्म करवा दूंगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक या दो सवाल आएंगे, जितने कॉन्सेप्ट कराएं इसी में से आ जाएंगे, है ना। अभी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और भी बचे, जैसे डी अरेंजमेंट अपना एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है अभी, ठीक है, वो अपना बचा है। सर्कुलर अरेंजमेंट अपना बचा हुआ है अभी। एक या दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से, एक या दो क्वेश्चन, बट यू कैन नॉट लीव इट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सवाल बहुत आसान आता है, बहुत आसान आता है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है। सवाल क्वेश्चन आसान रहेगा तो किया हुआ रहेगा, तो उसको जल्दी पिक कर पाओगे आप। आगे बात, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, है ना। ओके, आज लंबा भी पढ़ लिया थोड़ा सा हमने, ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।